परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 244। साधनारंभ में अंतर की अनुभूतियों में सुख। प्यारे लोगों, जब सब लोग निठाह नींद में सोए रहते हैं तो कोई ज्ञान नहीं रहता है। कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ निर्णय नहीं हो सकता, कुछ काम करे यह भी निर्णय नहीं होता। जगने पर कर्तव्य अकर्तव्य को जानते हैं और करते हैं। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए। यह पहला ज्ञान ऐसा होता है कि उसमें कुछ की प्रत्यक्षता होती है और कुछ की नहीं। इंद्रिय गम की प्रत्यक्षता होती है, इंद्रिय गम से परे की नहीं। सत्संग के द्वारा ईश्वर का ज्ञान, अपने तई का ज्ञान, अपने सुख का ज्ञान, अपने दुख का ज्ञान आदि होता है। जितने नाशवंत पदार्थ हैं वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर इंद्रियातीत है, इंद्रिय ज्ञान से परे है। अपना भी ज्ञान ऐसा ही है। यह शरीर इंद्रिय गम्य है, नाशवान है। आप नाशवान नहीं हैं। आप ठीक ईश्वर की तरह ही इंद्रिय ज्ञान से परे और अपने से अपने को जानने योग्य हैं। बात यही है कि संतों ने बताया है कि शरीर में बसने वाली चेतन आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जैसे एक बूंद पानी और जल भरी गंगा नदी दोनों तत्व रूप में एक ही है। महदाकाश और मठाकाश का स्वरूप एक ही है। इसी तरह ईश्वर और आप हैं। भौतिक सुख दुख परिणामी और अभौतिक या मायातीत जो परमात्म स्वरूप है या अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में रहते हुए जो सुख होता है वास्तव में वही सुख है, दूसरा सुख नहीं। उस सुख से हम छूटे हैं, छोटे हुए हैं। अपने स्वरूप को जानते हुए जो सुख होता है वह सुख, अथवा ईश्वर दर्शन से जो सुख होता है वह सुख हमको नहीं है। माया का, इंद्रियों का भौतिक सुख हमको होता है और भौतिक सुख के लिए बाहर दौड़ धूप की जरूरत नहीं है। और भौतिक पदार्थ आप हैं और आपके अंशी हैं और आपके अंशी हैं। इसलिए अंतर्मुख होइए। आप अपने शरीर में हैं ही और सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर भी आपके अंदर हैं। इसलिए अंतर्मुख हो जाइए। अंतर्मुख होने पर जो कुछ अनुभूति होती है उसमें वैसा नहीं होता जैसे स्वप्न में कुछ दृश्य देखते हैं उसमें सुखी दुखी होते हैं। अंतर्मुख होने में जो सुख ही, अंतर्मुख होने में सुख ही सुख है। इसलिए कहा जाता है कि अंतर में रहो, अपने साधन बल से अंदर में रहो, कुछ न कुछ अवश्य देखोगे सुनोगे। साधनारंभ में अंतर की अनुभूतियों में सुख होता है और भी इससे अधिक सुख की इच्छा बढ़ती है तो और भी साधन करके आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अनुभूतियों को प्राप्त करते करते वहां पहुंचते हैं जहां अपना और ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब और सुख चाहिए, यह सवाल समाप्त हो जाता है। ईश्वर को देखो, अपने को देखो, इसके लिए अंतर्मुख चलो। बाहर दौड़ धूप में नहीं मिलेगा। संत दादू दयाल जी ने कहा है कि दादू उलटी अपूठा आप में अंतर सोध सुजान, सोढ़िग तेरी बाबरे तज बाहर की बाण। लोग कहते हैं कि प्रहलाद को तो बाहर में ही दर्शन हुआ, भगवान खंभ फाड़ कर निकले, हृदय फाड़ कर नहीं। ऐसा एक विद्वान भी कहते थे। मैं कहता हूं कि संत साहित्य का अध्ययन और भी करो, खंभ में ईश्वर को मानो और अपने
अंदर नहीं तो ईश्वर की सर्वव्यापकता कहाँ रही? भगवान अचेतन पदार्थ में हो और चेतन में नहीं, यह ज्ञान कहाँ तक ठीक है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा था कि ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कहा था कि सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ। इसलिए भगवान उस खंबे से निकले थे। यह ऐसा ही मौका था जैसे प्रहलाद को और मनु शत्रुपा को दर्शन हुआ, वह इंद्रिय गम रूप का दर्शन था। मात्र एक प्रहलाद नहीं डरता था और सभी देव दानव नरसिंह भगवान के डर से कांप रहे थे। उन्होंने जो जोर की आवाज की तो संसार डगमगा गया। एक ब्राह्मणी का गर्भपात हो गया। यह दर्शन इंद्रिय गम है। इंद्रियातीत का दर्शन भी चाहिए। एक पुस्तक है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। यह पुस्तक सबसे पहले के काली कमली वाले की बनाई हुई। उसमें लिखा है कि प्रहलाद केवल इंद्रिय गम ही नहीं जानते थे, इंद्रियातीत भी जानते थे। प्रहलाद से विष्णु भगवान ने कहा कि समय पड़ता है तो मुझे पुकारता है और उपासना निर्गुण ब्रह्म की करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल दायो। दूसरी बात कि तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापनंत। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। इंद्रिय गम दर्शन जितने को हुए वे सभी जागृत अवस्था में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि तीन अवस्थाएं छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर भजन करो, तब इंद्रिय गम रूप जो नहीं है, जो आत्मगम है, उसके लिए भजन करते हो, उधर चल रहे हो। इंद्रिय गम रूप के दर्शन से संसार के बहुत से सुख मिलते हैं, लेकिन इन सुखों से तृप्ति नहीं आती है। संसार के सुखों में रहकर कभी दुख नहीं आवे, यह कभी हो ही नहीं सकता। यह तो इंद्र को भी नहीं हुआ, ब्रह्मा को भी ऐसा सुख नहीं मिला। इसलिए ब्रह्मा ने शिव जी से जाकर पूछा था, तो शिव जी ने कहा कि योग और ज्ञान दोनों करो। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हभो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। योग सिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। पहले थोड़ा ज्ञान होगा तब कुछ योग करेगा। पहले ज्ञान साधन और योग साध पीछे। योग साधन और ज्ञान साध्य हो जाता है, योग साधन और ज्ञान साध्य हो जाता है। संत महात्मा इसलिए योग साधन करने के लिए कहते हैं। योग साधन से ही अपने स्वरूप और परमात्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तृष्णा क्षय हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तब और कुछ हो या छूट जाता है। संत दादू दयाल जी ने योग का वर्णन किया है और कहा है कि योग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आव, अमुक्ता द्वारा महल का यह भगति का भाव। वह द्वार बंद है, आगे बढ़ने का बंद है।
आंखें बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यह वज्र कपाट है। इस वज्र कपाट को खोलने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई। इसके लिए क्या करो तो कहा कि घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाई। घर में जितनी चीजें हैं सब कुछ को निकाल दो, लेकिन शून्य को नहीं निकाल सकते। परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका प्रकाश सर्वव्यापी है, वह निकाला नहीं जा सकता। जैसे कोई पहले सूरज के प्रकाश को देखता है फिर सूरज को, इसी तरह पहले ब्रह्म के प्रकाश को देखो फिर ब्रह्म को देखोगे। योग ऐसा हो कि जो सरल हो और पूर्ण भी हो। श्री मादाद शंकराचार्य ने लिखा कि शिव जी ने मनोलय के 1.25 लाख साधन बताए हैं, जिनमें नादानुसंधान सबसे श्रेष्ठ और सरल है। नादानुसंधान की उन्होंने स्तुति भी की है और कहा है कि आपके प्रसाद से ही विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। सदा शिवोक्तानि सबाद लक्ष्य लयावधानी वसंति लोके नादानुसंधान समाधिमेकं मन्मया मन्यात्मं लयानाम नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयानाम भवत् प्रसादं पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे मनोमय सर्व चिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधयो संधेयो योग साम्राज्य मिच्छता। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने के 1.25 लक्ष्य साधन बतलाए हैं। उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थिर होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। नादानुसंधान अर्थात शब्द की खोज। संत कबीर साहब ने कहा है कि शब्द खोज मन बस करे सहज जोग है ये, सत्य शब्द निज सार है यह तो झूठी दे। बाहर संसार में हम देखते हैं कि पहले बिजली चमकती है, पीछे ठनके की आवाज सुनते हैं। बिना बिजली के हम ठनके की आवाज नहीं सुन सकते। इसी तरह अपने अंदर में पहले देखो फिर सुनो। पहले देखने के लिए जानो, साधना ऐसा हो कि दृष्टि सूक्ष्म हो जाए। इसी को दृष्टि योग सांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। पहले सांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। पहले देखो फिर सुनो, ये ही दोनों साधन है। देखो तो कैसे देखो? संत पलटू साहब ने कहा कि काजर दिए से का भया, ताकन को डबनाई, ताकन को डबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेबे ताक सोई है पीऊ की प्यारी, ताके नैन मिरोर नहीं चित अंते, टारे बिनता के कही काम लाख को नैन समारे, ताके में है फेर फेर काजर में नाही, भंगी मिली जो नाही, नफा क्या जोग के माही। पलटू सन कारत रहा, पिए क्यों खिन खिन माही, काजर देह से का भया, ताकन को डब नाही। दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन दोनों को किए बिना ईश्वर तक जाना असंभव है। जिस काम के बिना ईश्वर तक जाना असंभव है वही है ईश्वर की भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी को वियोग का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने लिखा कि सकल दृश्य निज उदर में शोभे, निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। रामानंदी महंत ने भी योगिक क्रिया नादानुसंधान का
अच्छी तरह समर्थन किया है, इसी का प्रचार यहाँ से है। वो इसे अपनी अपनी क्रिया को सभी पूर्ण कहते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। यह नादानुसंधान सरल भी है और पूर्ण भी है, इसको समझाया जा सकता है। इंद्रियातीत पदार्थ को बाहर बाहर खोजने से पालोगे, या कैसे समझा सकते हो? इंद्रियातीत पदार्थ को बाहर बाहर खोजने से पालोगे या कैसे समझा सकते हो? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 24/7/1966 ईस्वी के साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था।